हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ। हाँ, तो मैं अपनी बेटी की सगाई में आ रही हूँ और आज मेरी बेटी की सगाई है। तो ये मैं हूँ, बीच में मेरी जेठानी है और बगल में मेरी सिस्टर है जो कि 5वें नंबर पे है। और यहाँ हम लोग हॉल में आ चुके हैं। यहाँ मेरे भैया बैठे हैं, दीदी, भाभी, और मेरी जिठानी और एक कानपुर वाले भैया और दीदी, सभी लोग बैठे हैं। हमारी सारा ग्रुप एक जगह पे है और बहुत ही अच्छा लग रहा था सबसे मिलके, क्योंकि हम लोग अक्सर कोई शादी फंक्शन या कुछ भी होता है तभी इकट्ठे हो पाते हैं, नहीं तो अलग अलग मिलते रहते हैं। और यहाँ हम लोग का चल रहा है नाश्ता। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और दीदी ने कहा जल्दी से आना, तो हम लोग आज जल्दी आ गए थे। तो मैंने नाश्ते में कुछ नहीं किया था, तो यहाँ बैठ के मैं नाश्ता कर रही थी। सभी लोग का हो गया था और सभी लोग ने कहा तुम खा लो, तुम्हें वीकनेस रहती है। शरीर से तो नहीं लगता है लेकिन अंदरूनी कमजोरी है। यहाँ दीदी पानी पी रही हैं और सभी बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी विद फैमिली सब इकट्ठा होती है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है और आपस में हंसी मजाक बातचीत चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा फैमिली फंक्शन है और मेरी बेटी की गोद भराई है, मतलब मेरी दूसरे नंबर वाली बहन है जो उनकी लड़की की गोद भराई है। तो वहाँ पे हम ही लोग आए हैं, क्योंकि हम 6 बहनें हैं और अक्सर कहीं ना कहीं किसी के बच्चे की शादियाँ होती रहती है। तो अभी तो मेरा नंबर बहुत पीछे ही आएगा कि मैं सास बनूँ। ऐसे ही तो मैं सास बन चुकी हूँ, सास, नानी, दादी सब बन चुकी हूँ, क्योंकि दीदियों के बहुएं हैं और फिर वही बहुएं हैं तो फिर नाती पोते तो मुझे भी दादी ही कहेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ का ताराजी रिसोर्ट है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और फिर मैं सूप ट्राई कर रही थी। सूप बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जिसको सर्दी जुकाम हुआ होगा उसके लिए तो और ही अच्छा है। फिर हम लोग आगे सोफे पे, क्योंकि मुझे कमर में हो रही थी दर्द। सोफे पे कंफर्ट, इतने आराम महसूस हो रहा था। यहाँ मैं अपनी भाभी और दीदी को बुला रही थी कि आ जाओ, आगे जगह है। और दोनों लोग आ रहे हैं आगे बैठने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ दूल्हा और दूल्हे के भाई, यानी लड़की के भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। और फिर अभी थोड़ी देर बाद सारा कार्यक्रम चालू होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल जिसकी लड़की की गोद भराई है अभी तो वो आई नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। सभी कामों को समेट के जल्दी से आने की तैयारी होती है, लेकिन हम लोग तो जल्दी से आ चुके थे। और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी आई नहीं, दिख नहीं रही हैं, तो अभी दीदी आ जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग बातचीत, हंसी मजाक आपस में सब कुछ चल रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये पल यहीं रहे और कभी ना ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म तो होना ही है। जो आता है उसको जाना ही रहता है। तो अभी हम लोग बिछड़ जाएंगे कुछ देर बाद। जब तक समय है आपस में बोल बतला ले, क्योंकि फ़ोन से तो अक्सर ही हम बात करते हैं। और यहाँ चालू हो गई है परीक्षा, तो लड़के की परीक्षा हो रही है, यानी हमारे यहाँ छकाई कहते हैं। और यहाँ लड़का और लड़की का भाई आपस में बरछकाई होती है और हम लोग बैठ के आराम से देख रहे हैं कि कैसा क्या हो रहा है कार्यक्रम और इन्जॉय कर रहे हैं। दीदी भी हमारी अकेली पड़ गई थी, तो हमने कहा इधर आ जाओ, थोड़ा वहाँ जगह है बगल सोफे पे। और भाभी ने बताया तो आके बैठ गई हैं। और फिर सभी लोग आपस में बातचीत चल रही थी। इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ पूछो ही ना। और अभी तो बहुत सी शादियाँ बची है हमारे यहाँ, आप लोग को मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं हमारे फैमिली फंक्शन कितने सारे होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं सबके, तो जाहिर सी है न किसी के घर शादियाँ तो होती ही रहेगी। और यहाँ लड़के को तिलक दिया जा रहा है। तो भैया कड़क कड़क नोट की गड्डियाँ थी अब कितना था मुझे नहीं मालूम। और फिर जीजा साला आपस में यानी गले मिलने जा रहे हैं और एक दूसरे को माला पहनाते हैं, मीठा खिलाते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। और मैं यहाँ ऊपर आ रही हूँ, दीदी बुला रही थी
कि वहीं बैठी रहोगी, कुछ कराओगी नहीं, खाली बैठने के लिए आई हो। तो फिर मैं यहाँ आ गई और बता रही थी सब करना है, कैसे करना है। फूल तोड़ाई हो रही थी। यहाँ जीजा जी भी दीदी की हेल्प करवा रहे थे और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब जीजा जी चले गए क्योंकि बोले अब तुम आ गई तो चलो तुम संभालो, हम जा रहे हैं नीचे। और फिर यहाँ ये है मेरी बेटी, मतलब मेरी दीदी की लड़की दीपा, और उसी की गोद भराई थी। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। आज उसका लुक ही चेंज हो गया क्योंकि रोज़ वो सिंपल ही रहती है, कभी मेकअप में नहीं रहती है, और आज मेकअप में है तो कुछ अलग ही लग रही है। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये है हमारे अर्पित की दीदी जो कि बिजनौर से आई थी। बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी हैं, और इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी बेटी हैं। और यहाँ दीपा मुझसे बात करी, मुझसे मैं कैसी लग रही हूँ और अच्छी हूँ कि नहीं लग रही हूँ, यही सब बात हो रही थी। और फिर आपस में सबसे बातचीत चल रही थी, जान पहचान हो रही थी, ये कौन है वो कौन है, क्योंकि सब अलग अलग, कभी किसी को किसी ने नहीं देखा है तो बात होती है। तो ये लड़कों की तरफ से आई हुई हैं, उनकी चाची हैं, उनकी दीदी हैं, जो कि अभी गोद भराई की रस्म चालू होगी तो उसकी तैयारियां चल रही है। और बहुत दिनों बाद दीदी के यहाँ शादी पड़ी है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आगे बहुत सारे फंक्शन आएंगे और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, बहुत सारे आएंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी मैं वीडियो डालूँगी आप लोग के लिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर, या न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करना। और यहाँ ये मेरी दीदी का लड़का है, उसको मैं कुछ बता रही थी कि भैया फल बगा, यानी एक लाइन से लगा तो जो सामान हमारे यहाँ से आता है, मेवे, फल, मिठाइयाँ, कपड़े सब लगा दिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी लड़का है मेरी दीदी के, मेरी दीदी के 4 लड़के हैं और एक लड़की है, तो उसी की गोद भराई है आज। और क्या ही बताऊँ मैं आपसे। तो आप लोग फाइनली बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा लुक कैसा आ रहा है। मुझे तो लग रहा था मैं पागल जैसी लग रही हूँ लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और जीजा जी मेरे पीछे ही पड़ गए क्योंकि मैं सबसे छोटी साली हूँ, हमेशा बोलते रहते हैं अरे बस बैठने ही आई हो, कुछ कर नहीं रही हो, बस बैठने ही आई हो। और यहाँ ये दूल्हे की बहन है जो अपनी भाभी को सारा श्रृंगार का सामान दे रही हैं। तो हमारे यहाँ सारा श्रृंगार का सामान, सारे मेवे होते हैं, सब जाते हैं। और ये कपड़े हैं, सब कुछ मतलब छुआया जाता है लड़की को, जो जो सामान देते रहते हैं। और यहाँ बहुत सारे कैमरे वाले लगे थे, दोनों पक्ष के थे, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक हो रही थी, पिक्चरें बन रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं क्या ही आप लोग से बताऊं। तो हमारे यहाँ इस तरह से गोद भराई होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और सबकी आंखें बहुत भावुक हो रही थी, सब रो रहे थे क्योंकि दीदी से करते हैं बहुत प्यार, क्योंकि इकलौती दीदी है, सबसे बड़ी थी और कुछ ही महीनों में छोड़ के चली जाएंगी। तो सबकी आंखें नम्र थी, रो रहे थे। तो मैंने बहुत ही समझाया उन लोग को, और दीदी को भी मैं समझा रही थी रो मत, आज नहीं विदा हो जाएगी, अभी टाइम है। और हम लोग चिढ़ा भी रहे थे जब विदा होगी तो आप लोग तो बेहोशी हो जाओगे, मुझे तो पानी का छिट्टा मारना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं, मेरी भाभी, मेरी दीदी, मेरी जेठानी और उनकी बुआ, उनकी भतीजी, सब लोग बैठे हुए थे। और ये है इनकी सास दीपा की। और बहुत ही प्यारा लुक था मेरी बेटी का, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हम आपस में बातचीत चल रही है, कैसा क्या करना है, क्या हटाना है, क्या रखना है, सब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। और रस्म भी जारी थी और जिसको चढ़ावे में जो देना था वो नंबर से आ रहा था, वो दे रहा था। और यहाँ देखिए एकदम नाइस कपल, एकदम मस्त जोड़ी है, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे हैं।
और अभी रिंग एक्सचेंज होगा तो दोनों लोग एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। और ये है दूल्हे की साली जो रिंग लेके खड़ी है। ये दूल्हे की बड़ी साली यानी कि दीपा की दोनों बहनें हैं जो कि चाची की लड़कियां हैं। और यहाँ दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जा रहे थे रिंग पहनने के लिए। और यहाँ रिंग की रस्म जो होती है वो पूरी हो रही थी। फिर उसके बाद वरमाला डाली जाएगी और सब लोग फूल की वर्षा कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे धुआं वाला जो होता है वो भी रखा था तो और भी अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था बादल फट गए हो, आपस में बिखर रहे हो। तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये लोग आपस में वरमाला डालेंगे एक दूसरे को। और वरमाला डालते ही इनके भाइयों ऐसे रो रहे थे जैसे लग रहा था कि आज बाल्टी ही भर देंगे। अब भाई बहन का तो अटूट प्यार होता ही है। ऐसा प्यार तो मैंने पहली बार देखा। बहुत लोग रोते हैं लेकिन ऐसा तो मैंने पहली बार देखा कि इतना रो रहे थे जैसे लग रहा था कि आज ही विदाई हो जाएगी। और सब लोग देखिए कितना खुश है। और लड़की लड़का बहुत ही खुश है जिससे लग रहा था पहले से ही मिल चुके थे। और ये मेरे जीजा जी है, उनके दामाद, उनकी बेटी और मेरी दीदी हैं। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रही थी। और थोड़ी देर बाद हम लोग भी आएंगे तो आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊंगी कि मेरी फैमिली से कौन कौन था, कैसा था और कैसा कैसा कार्यक्रम हुआ है, क्या चढ़ावे में था वो भी मैंने आप लोग को दिखाया। दोनों पक्ष का चढ़ावा रखा रहता है आमने सामने। और यहाँ हम चिल्लर पार्टी सब आ चुके थे। मैं, उनकी बुआ थी, मेरी दीदी, उनकी बड़ी वाली बुआ, उनकी चाची, मेरी बड़ी वाली बहन, मेरी दूसरी बहन, मेरी भाभी, मेरी जेठानी। यहाँ हम सब लोग चिल्लर पार्टी आ चुके थे। ये तो बहुत ही कम है। अभी और लोग थे, कुछ लोग आ ही नहीं पाए थे, मतलब यानी कि फंक्शन में आ ही नहीं थे, दूर दूर थे तो आ नहीं पाए किसी कारणवश। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं कि स्टेज ही कम पड़ जाए। और बहुत ही अच्छा लगता है और सब लोग इतने खुश थे। सबसे ज़्यादा दूल्हा खुश था कि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। पाँव छूचे छूचे तो कमर ही झुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कौन पाँव छूता है, थोड़ा सा ही झुकते हैं। और दुल्हन बहुत ही खुश थी, आप लोग देख सकते हैं चेहरे से। और यहाँ मैं दोनों लोग के बीच में बैठ गई तो दीदी मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम इतनी मोटी हो और इन लोग को दबा दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हमारी बड़ी सिस्टर जो थी वो मुझे देख के हंस रही थी, बोलो ये कहीं भी बैठ जाती है, फ़ोटो क्लिक करवाने लगती है। और यहाँ हम लोग का चल रहा है डिनर, तो हम लोग खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और क्योंकि इतना सब भाग दौड़ होने के बाद हम लोग को भूख तो लगनी ही है, स्वाभाविक है। तो हम लोग अब खा रहे हैं ठूस ठूस के। और खाना भी बहुत यम्मी था। तो हम लोग आपस में बात करते करते खा रहे थे। आपस में बात करते खाते तो थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग ने इतना नहीं खाया था, हिसाब से खाया था, क्योंकि शाम को खाना हल्का ही खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद अभी अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद अपने घर आने के बाद याद आएगी, अरे यार ये बात रह गई, हमने नहीं बात की, ये हो गया। क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं मिलने के बाद, ख़त्म ही नहीं होती लेडीज़ों में। इसीलिए जेंट्स लोग कहते हैं आप लोग की तो कभी बात ही नहीं ख़त्म होती। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ वेटर आया था रोटियां देने के लिए, तो बेचारा संकुचा रहा था कि मैं वीडियो में आ ना जाऊं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रोटी सर्व कीजिए। और उस सबको रोटियां सर्व कर रहा था, क्योंकि गरम गरम मैंने मंगवाई थी, एकदम गरम गरम रोटियां थी, तो खाने की मज़ा दुगना हो जाता है। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो हमारी गाड़ी बाहर है, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा हम लोग पैदल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गाड़ी बाहर है रोड पे, तो वहीं जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुझे प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, एक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए आप लोग को राधे राधे।